राम राम साहब, मैं आपका अपना कमलेश रो दूदू विधानसभा से। तो आज मैं आया हूँ दूदू कस्बे के अंदर। ये मामला है दूदू थाने का, बहुत ही बड़ा मामला है। ये लड़का रो रहा था और मेरे को फ़ोन किया। इसका नाम है हरमान गुजर है। कहाँ का रहने वाला है? गांव रलाना का रहने वाला हूँ मैं। रलाना का रहने वाला है। और क्या मामला हुआ तेरे पास? कल किसका फ़ोन आया था? मेरे पास पुलिस कर्मी बन्ने सिंह का फ़ोन आया था कल। हाँ। तो उन्होंने बोला कि तेरे को दूदू थाने के अंदर आना है कल। हाँ। जब मैंने दूदू थाने में आज आया हाँ। तो गेले के रास्ते के अंदर मेरे पास एक नरेश कुमार जी मीणा जी का फोन आया। अच्छा। उन्होंने बोला कि तेरे अंदर गर्मी ज्यादा आ रखी है क्या? हाँ। मैंने बोला साहब गर्मी नहीं आ रखी। आप अकेले गए थे क्या थाने के अंदर? अकेले गया था थाने के अंदर। अच्छा। मैंने बोला भाई गर्मी नहीं आ रखी है, मैं आ रहा हूँ आपके पास 15 मिनट के अंदर आ रहा हूँ। हाँ। जब मैंने 10 मिनट के अंदर थाने के अंदर भी चला गया। हाँ। थाने के अंदर जाने के बाद में मेरे साथ मारपीट किया, गला दबोचा। यहाँ पे ये गले के निशान है, ये नाखूनों के निशान कटके किसके लग रहे हैं? वही है क्या? वो जो नरेश कुमार जी मीणा जी है उन्होंने पकड़ा यहाँ से। क्या गला पकड़ा और क्या किया? और यहाँ पे 2-3 चाटा से दबा के मारा, कान पे चाटे मारे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैंने थाने से बाहर आया, फिर रोया। फिर बाद में मैंने किसको बताऊं, मैं वापस फोन भी नहीं कर सकता। उन्होंने धमकियां दे रखी थी मेरे को कि थाने के अंदर तेरे को बंद कर देंगे। हाँ, मैंने आपकी, जैसे कि आपने मुझे वो वीडियो भेजा, ऑडियो भेजा, बने सिंह जी का भेजा, इसका नरेश कुमार मीणा का भेजा, उसमें साफ साफ आ रखा है कि भाई तू गर्मी निकाल दूंगा। और इसमें ये भी दे रखा है कि भाई तेरे को ज़बरदस्ती जेल में गाल दूंगा, तेरे को ज़मीन का वो करवा लेना, तो चुपचाप शांति से काम। मुझे ये बताओ, आपने ये थाने में ये पूछा था क्या कि मेरे को नोटिस के साथ बुलाया कि नहीं बुलाया? पूछा था क्या? पूछा था। क्या बोले वो ने बोला ये सामने जो आ रखे हैं वही नोटिस है। अच्छा। आपको अगर जमीनी कोई मामला है तो आपको कोई नोटिस देके नहीं बुलाया? कोई एसडीएम है, एडीएम का, कोई कलेक्टर का कोई ऑर्डर वगैरह नहीं आया? सीमा ज्ञान का, पत्थरगढ़ी का कोई भी ऑर्डर नहीं है? कोई ऑर्डर नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो मेरे को ये बताओ कि बिना ऑर्डर के, बिना नोटिस के, सब चीजों के आपके बुला लिया, थप्पड़ भी चढ़े और आपको धमकी भी दी? धमकी भी दी कि 2 दिन के अंदर कब्जा छोड़ना पड़ेगा तेरे को। 2 दिन में कब्जा छोड़ने के लिए कहा गया? तो तेरे को थाने आप देखो, इस भाई को टॉर्चर किया गया है और 2 दिन में कब्जा छुड़वाने के लिए उनके जो पसंदीदा लोग हैं उनके लिए। अब दूदू पुलिस थाना क्या करेगा? अब प्रॉपर्टी डीलर की दुकान बन गई है। अब दूदू के पुलिस थाना अधिकारी वगैरह, जितने भी पुलिसकर्मी वगैरह इस पूरे मामले में जो मिले हुए हैं, वो सारे के सारे कब्जा छुड़ाएंगे। और किसके साथ मिलकर छुड़ाएंगे? यहाँ के नेताओं के साथ मिलकर छुड़ाएंगे। ये अपने पूंजीपति जो दोस्त है, जो कब्जा करते हैं, उन पे, इनके जो मिले हुए लोग हैं उनके साथ। आपके साथ भी यही घटना हुई? यही घटना हुई मेरे साथ। तो देखो, सिपाही जनता की सेवा के लिए बनता है और जनता को मारने के लिए नहीं बनता है। यहाँ पे दूदू के अंदर यहाँ के जो सीएम, डिप्टी सीएम है, राजस्थान के डिप्टी सीएम है और ये उनका एरिया है। उन्होंने पुलिस को इतनी खुली छूट दे रखी है कि यहाँ के 20-20 साल के युवाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इनका गला पकड़ा जा रहा है। मैं खुद देख पा रहा हूँ। देखिए, आप देखिए नाखूनों के निशान इनके, कितने जबरदस्त इनके नाखूनों के निशान है। गला दबाया, कान पे इसके थप्पड़े जड़ी है खूब सारी, और धमकी और दे रहे हैं। क्या अब एसडीएम, एडीएम और कलेक्टर का काम, जजों का काम क्या आप पुलिस वाले करेंगे? और बिना रिकॉर्ड के करेंगे, बिना न्यायिक आदेश के करेंगे? और जब ये प्रति के लिए बोला कि मुझे कोई प्रति तो दो, मुझे कोई नोटिस की कॉपी तो दो, इसको नोटिस की कॉपी भी नहीं दी गई, उल्टा थप्पड़े मारी गई इसके। और सारी चीजें, वहाँ कैमरा लगा हुआ था क्या थाने के अंदर? लगा हुआ है सामने टेबल के पास में मारा मेरे को, कैमरे में पुलिस कर्मी पूरे। आप देखिए, ऋषिराज जी एक यहाँ के कमिश्नरेट के वो आईपीएस भी है, उन्होंने बोला है कि भाई जितने भी कैमरे हैं आप एनरोल करा सकते हो हमारे इसके अंदर। थानों के अंदर भी कैमरे हैं, वहाँ सीसीटीवी फुटेज भी होती है बकायदा। सीसीटीवी फुटेज के सामने उन्होंने मारा है साहब, कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्डेड। आप, ये लड़का वाजिब है, इसकी चोटें भी हमें साफ साफ दिख रही है, इसकी सीसीटीवी फुटेज वो निकाली जाए। दूसरी चीज, इसकी जमीन का अगर कोई आदेश आया है, पत्थरगढ़ी का, तारबंदी का, कोई भी उपखंड, दूदू उपखंड मजिस्ट्रेट से कोई आदेश आया तो वो कॉपी दिखाते आप, नोटिस की कॉपी दिखाते आप। आपने सारी चीजों की उल्लंघना करी है और आपने 41A वाला नोटिस नहीं दिया है। और आपने साथ में, क्या होता है, जब भी कोई कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम का कोई आदेश आता है तो उस आदेश की पालना करनी पड़ती है और जाप्ता जाता है और वो कब्जा छुड़ाता है। बिना आदेश के कब्जा छुड़ा रहे हैं साहब। आप देखिए, वो खुद बोल रहा था, ये मेरे को बोला कि यहाँ का एसडीएम भी मैं ही हूँ, यहाँ का कलेक्टर भी मैं ही हूँ, यहाँ का थानेदार भी मैं ही हूँ, सब चीज़ें मैं ही हूँ, मैं ही करूँगा जो ही होगा। अपना हम राजा है, यहाँ के राजा है। डिप्टी सीएम साहब कुछ नहीं है, खुले हैं, हम उनका काम कर रहे हैं और हम उनका काम कर रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। हम फ्री है हमारी तरफ से। तुम्हारे साथ यही होगा, चुपचाप इनको 2 दिन में दे देना, नहीं तो तुम्हारी रड़क निकाल देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, दूदू विधानसभा में किसी भी युवा के ऊपर, ऐसे युवाओं के ऊपर कोई अत्याचार हुआ, इस युवा के पिताजी 4 साल पहले एक्सपायर हुए थे। 4 साल पहले बिजली दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और जिसके बाद में इसके घर पे कोई नहीं है। ये एकमात्र लड़का है और यही कमाता है, खेती बाड़ी करता है। और एक भाई और है शायद आपका जो बाहर रहता है, पूरा घर ये संभालता है। उसके बावजूद भी यहाँ के लोग ना ही इनकी कोई कंडीशन देख रहे हैं, ना ही इनका कोई इनके ऊपर अत्याचार हुआ, ना वो देख रहे हैं। बिना कानून के
राजकीय कार्य में बाधा का तो केस ये सेकंडों में डाल देते हैं किसी इंसान के ऊपर, और अभद्र भाषा का प्रयोग तो ये पहले भी करते हैं और आज भी कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग है, हम आपको पेश करेंगे, इसके अंदर पूरी कंप्लीट रिकॉर्डिंग भेजेंगे कि इन्होंने क्या क्या बताया सबूतों के साथ। ये यहाँ के डिप्टी सीएम की नाकामी होगी कि इतनी रिकॉर्डिंग, इतना सिस्टम आने के बावजूद भी अगर वो ऐसे पुलिसकर्मी और इसके साथ जितने भी सहयोगी पुलिसकर्मी हैं उनको नहीं हटा रहे हैं, तो ये कलंक है इस दूदू विधानसभा के लिए, सबसे बड़ा कलंक है, युवाओं के लिए और सभी समाजों के लिए कलंक है। ये बात कोई एकमात्र एक समाज की नहीं है, यहाँ के लोगों की रक्षा की है, यहाँ के रक्षक की भक्षक बने पड़े हैं। देखिए आप क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या आपने थाने में जाने का वापस प्रयास किया? मैंने थाने के लिए तो ऐसे बोला कि अंदर आएगा तो तेरे को सीधा वापस मार देंगे आपको, है? और जेल भेज अगर दूदू का एडीएम, दूदू के एडीएम जी अगर इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं, उनका कोई आदेश पारित नहीं हुआ, तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी, पहले निलंबित कराना पड़ेगा इनको। और दूसरी बात, दूदू एसएचओ और यहाँ के डिप्टी और यहाँ के ग्रामीण के एसपी, जयपुर ग्रामीण के एसपी अगर इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं सुबह तक, तो कल हम हमारी कार्रवाई करेंगे। दूदू थाना सेवा के लिए नहीं बना है, सत्यमेव जयते उसके लिए नहीं है वो। दूदू थाना प्रॉपर्टी डीलर की दुकान है, प्रॉपर्टी डीलर की दुकान के पोस्टर चेप देंगे और कड़ा विरोध करेंगे। हम यहाँ के डिप्टी सीएम का कड़ा विरोध करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। ये सब कुछ दिख रहा है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, गाली गलौज दिख रही है, बर्तता दिख रही है और आगे की मारने की धमकियां दिख रही है, जबरदस्ती जेल में बंद करने की दिख रही है, ना कोई कागज दे रहे हैं। आप देखिए हो क्या रहा है, यहाँ क्षेत्र बर्बाद हो रहा है और ये पूरे राजस्थान को चमकाने की बात करते हैं। क्या क्या चमकेगा राजस्थान, खुद का क्षेत्र तो बर्बाद हो रहा है। यहाँ के युवा देखिए आप कैसे सड़कों पर खड़े हैं, रात को न्याय के लिए भीख मांग रहे हैं। आप इनका मेडिकल भी नहीं हुआ अभी तक। हम थाने में जाएंगे, यहाँ के डिप्टी के पास भी जाएंगे, एसपी के पास भी जाएंगे, एडीएम के पास भी जाएंगे। अगर रात तक उसको सस्पेंड नहीं किया है, नहीं किए, तो हम रोड पे उतरेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे। यहाँ के युवा किसी से कम नहीं है। डिप्टी साहब, आपको कुर्सी से उतर के नीचे आना पड़ेगा और आम जन की सुननी पड़ेगी, आम जन की मूलभूत सुविधाओं की आपको बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी चलते हैं, अपन थाने चलते हैं, आपका काम करेंगे।